नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। वेल, आज हम यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और इस बार भी 2025 की जहां तक बात है, यहां पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कई सालों से, एक्चुअली 20th सेंचुरी ऑनवर्ड से यहाँ पर इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। ये काफ़ी हद तक US, अमेरिकाज, यूरोप में शुरुआत की हुई थी। उसके बाद हमने एशिया में भी उसको यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली अपनाते हुए देखा है। हर साल यहाँ पर एक डिफरेंट थीम होता है, चाहे वो एम्पावरमेंट का हो, इक्वल राइट्स का हो या बिल्डिंग फ्यूचर का हो। जहाँ तक 2025 की बात है, 2025 का इंटरनेशनल विमेंस डे का थीम है एक्सेलरेटिंग एक्शन, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर और विमेन सपोर्ट को लेकर, ऑनरिंग देयर स्टोरीज को लेकर, उसी पर हम भी बात करेंगे। क्योंकि बात कमोडिटीज़ की है और हम जो वंडर विमेन हैं कमोडिटीज़ पर, उनसे आज बात करना चाहेंगे, उनका सेंस लेना चाहेंगे इन बिजनेस एंड ऑफ कोर्स कैसे वो देखती हैं कमोडिटी मार्केट्स को आगे जाते हुए, जो कि एज ऑफ नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ी हैं। हमने देखा है सोना ऑल टाइम हाइज पे, पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में। टैरिफ की बात चल रही है ग्लोबल मार्केट्स में, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट है, अपनी वंडर विमेन से जानने की कोशिश करेंगे। सोने पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी लाला जुगल राज किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी। दालों पर हम बात करेंगे मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन की ओनर हर्षा राय से। वीट पर हम सेंस लेंगे पूनम रोलर फ्लावर मिल्स की डायरेक्टर सहर लालवानी से। और स्ट्रैटेजीज जानेंगे ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में कैसे आप इसको स्ट्रैटेजाइज करें, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की AVP वंदना भारती से। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली बिजनेस पे तो बात होती ही रहेगी, लेकिन आज वो दिन है जब हम अपने आप को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो वंदना, आपसे जानना चाहेंगे, आप कमोडिटीज़ में क्यों आई, कैसे आई? और मुझे याद है जब मैंने कमोडिटीज़ में पहला कदम रखा था तो ये ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड था। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने फीमेल इंक्लूजन आता हुआ देखा है, लेकिन कैसे थे वो इनिशियल साल? जी मनीषा, पहले तो बुलाने के लिए थैंक यू, और आपको और जितने भी हमारे विमेंस वेयर्स थे सबको हैप्पी विमेंस डे। मैंने ज्वाइन किया था, मेरा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड था, एजुकेशन का बैकग्राउंड था, और इंटरनेशनल बिजनेस में मेरी बहुत रुचि थी यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट करा, स्टडी पूरी करी, फिर इस मार्केट में आई। तो लगभग फिजिकल का एक जो कोर आइडिया होता है वो यहाँ पे था, और जो डेरिवेटिव मार्केट का प्लेटफॉर्म था उसने ये पूरा ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस होता है, बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, वो मुझे यहाँ पे दिया। तो मुझे एक समन्वय दिखा यहाँ पे कि फिजिकल मार्केट और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो किस तरीके से ट्रेड करती है। तो एक तो बैकग्राउंड मेरा था, फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का था। फिर मैंने यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट किया और वहां पे भी इंटरनेशनल बिजनेस में था। तो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, किस तरीके से प्राइस मूवमेंट आती है, प्राइस टेकर कौन है, प्राइस सेटर कौन है, यहाँ पे क्या क्या इक्वेशंस, ट्रेडिंग इक्वेशंस बदलेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इन सब चीजों को जो जानने की क्यूरियोसिटी थी वो इसमें काफी काम आया, और धीरे धीरे इसमें इम्पैक्ट बनता गया। और मुझे याद है कि इनिशियली जब हम लोगों ने 2005 में मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत कम फीमेल फेसेस देखने को मिलते थे। इनफैक्ट हम जब सेमिनार्स में जाते थे तो बड़े कम फीमेल फेसेस देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा ग्रो किया ओह है। एब्सोल्युटली वंदना, मुझे याद है हम सेमिनार्स में होते थे, सिर्फ आप और मैं शायद होते थे जो कमोडिटीज के बारे में यहाँ पर बात करते थे। बट एब्सोल्युटली वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तान्या, आपकी भी स्टोरी जानना चाहेंगे। गोल्ड पहनती हूँ तो गोल्ड बेचूंगी भी, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, हम आई गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली जो जनरेशनली ओल्ड जूलर्स हैं, इंट्रिंसिकली इन्वॉल्व्ड विद द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन। तो आपके लिए एंड आई गॉट मैरिड टू अ वेरी पावरफुली द वुमेन अ वेरी वेल सपोर्टेड प्रोफेशन। तो नॉट वर्किंग वाज नेवर अ पॉसिबिलिटी फॉर मी। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इंडिया में जितनी भी लेडीज हैं, ये छोटी मोटी इकोनॉमिस्ट हैं। हम्म। आप किसी से गोल्ड का भाव पूछ ले, ऐसा घर पे खाना बना रहे होंगे या इवन जो काम करते हैं घरों पे, आप उनसे पूछिए ना बैठा के कभी कि क्या लगता है सोने का क्या होएगा, वो अभी आपको ट्रम्प का भी नाम बता देंगी। एंड दे विल हैव अ लॉट ऑफ दे हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट एंड व्हिच इज एक्चुअली वेरी एक्यूरेट इनसाइट। तो ये जो हमारे अंदर ये एक सोने के तरफ प्रति एक जो एक्सपेक्टेशन और उसकी तरफ एक जो वॉचफुलनेस है, वो आई थिंक हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारी जितनी भी विमेन इन द फैमिली है उससे हमेशा से ही आई। उसी को आप शायद थोड़ा प्रोफेशनलाइज कर दे व्हेन यू गेट इनटू द प्रोफेशन। एंड आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आई थिंक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ फैमिली।
So when your family is a supportive, unit, and it builds you up, and it does not let you get bothered by so many. Of course, as a woman working is, and especially जैसे आपने कहा, हम लोग जब काम करते थे तब आप हम होते थे. सोचिए वो जो हमारी इब्जा की मीटिंग्स पे Oh, आप याद करें yes. मनीषा. So as such, there's always women at, when we started working उतना नहीं करती थी. Sure. But ये चीज से आपको पीछे नहीं होने दे. ये आपका family unit and your support system works for you. वहीं से ये I think I got hold of it. वेल एब्सोल्युटली. हर्षा के पास जाएंगे एंड हर्षा को मैंने उन लोगों के बीच में बैठ के मार्केट्स के बारे में बात करता हुआ देखा है जो काफ़ी डोमिनेट करते हैं समटाइम्स हर्षा, बट एब्सोल्युटली जिस तरह की आपकी होल्ड है पल्सेस और लेंटिल्स एज अ मार्केट पे, और मैंने आपको कई बार उन पैनल्स पे सुना भी है. हम बात करेंगे प्राइसेस की और बिजनेसेस की भी, बट आप कैसे आएंगे इस फील्ड में? Manisha ji, thank you so much for inviting me to this Power Pack show today. Well, I have been watching my father doing this business since years, the way he used to teach a lot of people in the industry, irrespective of his trade, but he used to give right guidance to everyone. So I have been listening about this commodities trade since early of my age, right? So I would say that shayad, I have more red lentils in my blood. That's how I really wanted to get into this business and understand how it has been traded. It's such a complex business, but it's so interesting. Every day is so new. So I was lucky enough to have a mentor like my father, Mr. Nanakram Kukreja. And I really enjoyed getting into this business. Apart from that, I have done my business, MBA in international business. So I had this background of, how to take this business ahead for my family and for our industry. As much as I can do in a very positive way in terms of teaching our buyers, who are not very educated or who have got great experience, but they can't speak English or they can't communicate their thought. So I became one of the channel for those experienced people to put forward their view in the market, to communicate with various suppliers across the globe. Okay. So this has been really interesting, and that's how I got into this business. इंटरेस्टिंग. हमसे सबसे छोटी जो इस पैनल पे है वो सहर है. जब हम ये शो की बात कर रहे थे तो सहर कह रही थी मुझे तो कॉलेज भी जाना है. सो सहर, मैं आपकी एज तो नेशनल टीवी पे यहाँ पर नहीं बोलूंगी, बट आई डू नो यू आर द यंगेस्ट इस पैनल पे. आप कैसे बिजनेस में आई, क्योंकि फैमिली बिजनेस है? वाज दैट अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन? So I've been going through the footsteps of my dad and my dadu. So women are entering into the commodity sector. While it's still male dominated, their presence is actually driving innovation and bringing in fresh perspectives. Nowadays, women are contributing to more positive change, especially when it comes to risk management, negotiation, and sustainability. And we take a lot of pride that some of the MNCs are headed by women, like LDC and many more. So I think when women are on board, they give you the more new perspective based on different things. ओह एब्सोल्युटली. काफ़ी कुछ है जो नया हमने यहाँ पर बिजनेसेस में आता हुआ देखा भी है. और अब आप सबसे एक सवाल आपके बिजनेस इस सेक्टर पे भी जानना चाहेंगे. तानिया, ऑल टाइम हाइस पे यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस हैं, और जिस तरह से हमने ट्रम्प टैरिफ्स आते हुए देखे हैं, सेफ हेवन बाइंग एब्सोल्युटली यहाँ पर गोल्ड में रहने वाली है. किस तरह से आप देखती हैं ये मार्केट? सभी को लगता है $3,000-3,100 अनाउंस हम यहाँ पर गोल्ड को आता हुआ देखेंगे. आपकी क्या सेंस है और क्या इम्पैक्ट है उसका बिजनेस पर? इम्पैक्ट इन बिजनेस अगर हम कहें तो ऑफ कोर्स जब सोना एकदम से बढ़ता है तो एक बार पॉजिंग जरूर आती है, बट हमारे को जो करेक्शन जो लगा लोगों को वो शायद वही था, बट ये करेक्शन सस्टेनेबल नहीं है. ऑफ कोर्स छोटे मोटे करेक्शंस, छोटे जितना बार भी आप, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी यूक्रेन के एड, द प्रेसिडेंट Zelensky's aid has again approached the US Department for a peace talk. ऑफ कोर्स अभी एक बार फिर आपको सोने में हो सकता है अगले 15 दिन में फिर एक इसी वजह से करेक्शन दिखे, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन होते हुए दिखे. अभी बहुत ज्यादा इस टाइम पर है, बिकॉज जितना भी चीजें हैं अभी देयर इज मोर NFP डेटा इज अवेटेड, 160 एक्सपेक्टेड है जॉब्स आना. बट ये जितनी भी चीजें हैं ये कैंसिल आउट होती हैं जितना बार जो ये ट्रेड वॉर्स में ट्रिगर्स आते हैं, जितनी बार ट्रम्प जी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे लगता है जैसे उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल तक एक और राउंड ऑफ वो आएगा, रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स. ये सारी चीजें का यहाँ पर यूरो इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट डॉलर पे प्रेशर बना हुआ है इन सब चीजों का. तो ये अभी जो इवन ईजिंग है, ईजिंग भी रिवाइज हो चुकी है 81 से अबाउट 75 तक BPS. तो ये सारी चीजें हैं ये जो कहती हैं कि कोई भी करेक्ट
करेक्शन सस्टेन नहीं है। ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी सस्टेन्ड इज अ गोल्ड रैली। वो छोटे-छोटे स्टॉप्स आपको गैप्स मिलेंगे, डिप्स मिलेंगे, लेकिन गोइंग फर्दर the fundamentals are very strong for gold. I think it should keep. China has already put in the retaliatory tariff. Canada already announced, another retaliatory tariff. तो ये अभी मेक्सिको is still supposed to get in. और सारी कंट्रीज हैं, तो ये सारी चीजें धीरे-धीरे मुझे लगता है डॉलर पे वेट करेगी और सेफ हेवन डिमांड वापस बढ़ेगी। तो गोल्ड इज गॉट अ वेरी ब्राइट All right. Puns intended. जी हाँ, सोने में यहाँ पर तेजी बरकरार है। वैसे एक ही चीज़ है इस साल में जिसने आपको डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, या तो वो कॉपर है या फिर वो ऑफ कोर्स गोल्ड है, जहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। वेल वंदना, दैट ब्रिंग्स अस टू यू कि जिस तरह की तेजी यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिली है वो क्लियरली एक नियर टर्म फिनोमिना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इस क्वार्टर में मेटल्स यहाँ पर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या सेंस है? जी मनीषा, कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एक तो है कि चाइनीज इकोनॉमी से यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो या फिर उनका न्यू स्टिमुलस हो। हालांकि अभी रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन अब यूरोप की भी बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टिमुलस। तो मुझे लग रहा है कि एक साइकिल, एक तो अपना इंटरेस्ट रेट साइकिल यहाँ पे मतलब ग्लोबली यहाँ पे कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे हैं। स्टिमुलस की भी यहाँ पे बात हो रही है, स्टिमुलस का इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है चाइना में। और इंडियन इकोनॉमी फॉर द टाइमिंग थोड़ी सी स्लगिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंसेस हैं, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेटल्स को एक रैली जो है वो दिलवाएगा। और इसके साथ मनीषा, हम लोगों ने एक चीज और भी यहाँ पे देखी है कि जो सप्लाई साइड है वो डिसरप्शंस यहाँ पे बने हैं, और जब तक यहाँ पे ट्रेड डील या ये पीस डील नहीं होता है, जो सप्लाई साइड शॉर्टेजेस थे वो यहाँ पे बने रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर यहाँ पे काफी एक्टिव हो सकता है बेस मेटल्स के लिए। और इसमें मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम और जो कॉपर है वो लीड कर रहे हैं, और कॉपर इस पर काफी बढ़िया लीड कर रहा है। मेरे ख्याल से 100 पॉइंट्स का अपसाइड है, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि दिस टाइम वी कैन सी 925 इन कॉपर। पॉलिसीज हर बिजनेस का, हर कंट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि यूएस ट्रेड टैरिफ पे पॉलिसीज बना रहा है, चाइना स्टिमुलस मेजर्स पे पॉलिसीज बना रहा है, इंडिया ऑफ कोर्स यूएस के साथ बातचीत में है कि किस तरह से पॉलिसीज की जानी चाहिए। तो कंट्रीज ना सिर्फ अपनी कंट्री की बट दूसरी ग्लोबल पॉलिसीज भी बनाते हैं इंटर ट्रेड के हिसाब से, एंड देन ऑफ कोर्स हर सेक्टर की भी यहाँ पर पॉलिसीज बनती हैं। आज अपनी वंडर विमेन से जानना चाहेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज वो अपने सेक्टर में देखना चाहती हैं फॉर बेटर ग्रोथ आगे जाते हुए। सबसे पहले आपसे ही यहाँ पर बात करेंगे वंदना, क्या सेंस है जिस तरह की मार्केट्स एज ऑफ नाउ है, वो कौन सी एक पॉलिसी है जो आपको लगता है सपोर्ट करेगी ओवरऑल कमोडिटीज को? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ्री हैंड चाहिए कमोडिटी मार्केट को, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस यहाँ पे थोड़े से कम हो, और हमारी जो डेरिवेटिव मार्केट है, ये जो यहाँ की स्पॉट मार्केट जैसे ग्रो कर रही है वैसे ग्रो नहीं कर रही है। दूसरी चीज है कि पॉलिसीज में यहाँ पे वेयर हाउसेस को काफी ज्यादा यहाँ पे महत्व देना होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और मार्केट, वेयर हाउसेस मार्केट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, और एक थोड़ा सा यहाँ पे फ्री हैंड देना होगा, और एक फ्रीडम चाहिए मार्केट को, और एक्सपेंसेस इस पे से कम किए जाएं जो कहीं ग्लोबली नहीं है। और एक चीज और है, मेरे पास लंबी लिस्ट है मनीषा। मुझे लग रहा है वाइज वी आर वेरी नॉट वेरी स्ट्रांग। जैसे हम यूएसडीए के डेटा को रेफर करते हैं, तो हमारा जो डेटा वाला डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमें दूसरे पर रिलाय नहीं करके हमारा ओन डिपार्टमेंट होना चाहिए जो रिसर्च और डेटा को यहाँ पे पब्लिश करे, उसके अकॉर्डिंग वो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रैटेजीज बननी चाहिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो। ये गवर्नमेंट को भी पॉलिसी डिसीजन लेने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे चाहूंगी। और न्यू ट्रेड रिलेशन यहाँ पे तो बनने ही चाहिए। जिस तरीके से हैं यूएस ईयू में, मेरे ख्याल से वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो वी शुड इनकैश। ऑलराइट, वंदना की एब्सोल्युटली लिस्ट काफी लंबी है, अगर मैं उन्हें अलाउ करती तो और भी बोलती जाती हूँ यहाँ पर अपनी लिस्ट के हिसाब से, बट लेट मी कम टू यू तान्या। और जहाँ तक सोने चांदी ज्वेलरी डायमंड्स की बात है, कौन सी पॉलिसीज यहाँ पर सपोर्ट करेंगी सेक्टर को? एक पॉलिसी तो मैं काफी ऑलरेडी जो गवर्नमेंट डाल चुकी है, आई रियली सपोर्ट इट। देयर शुड बी 100% हॉलमार्किंग एंड फॉलोइंग ऑफ द एंटायर एवरी सिंगल प्रोडक्ट, बिकॉज जितना भी हमारा इंडस्ट्री क्लीन रहेगा
उतना ही हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। यहाँ पे अभी भी बहुत डिमांड है। देयर वाज अ सर्वे बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वेयर इट सेड दैट 48% पीपल सेड दैट दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इन द प्रोसेस ऑफ गोल्ड बट दे वांट टू बाय गोल्ड। सो आई थिंक ये चीज का हम लोग को एज एन इंडस्ट्री ध्यान रखना चाहिए एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट इन दैट पॉलिसी। सेकंड, आई वुड लाइक टू से कि गवर्नमेंट को जो एसेट लग्जरी एसेट की तरह से ट्रीट करते हैं गोल्ड को, वो नहीं करना चाहिए। 70% of the gold in the country is being sold in the villages. Poor people जो बैंक पे नहीं करते ट्रस्ट, लोगों पे नहीं करते, आप जितना भी कर लीजिए, वो पेपर पुश कर लीजिए, वो फिजिकल गोल्ड को ही प्रेफर करते हैं, उसी को ट्रस्ट करते हैं। वो जो कमाते हैं उसको अपना, उनका जो 100% ऑफ, एटलीस्ट 90% ऑफ देयर वर्थ इज वॉन बाय देम इन फॉर्म ऑफ गोल्ड। प्लीज वो रियलाइज करें एंड डू नॉट ट्रीट एंड टैक्स गोल्ड एक्सपेंडिचर लाइक अ लग्जरी एक्सपेंडिचर। एंड ड्यूटी को उसी हिसाब से, यही थॉट प्रोसेस को आगे रखते हुए ड्यूटीज को कंट्रोल रखें, because high duty never supports the industry or the government. It only supports the unwanted, the untowards, the smugglings and the other kind of processes, which is not ideal for any of us, neither the industry nor the gold. So I think duty ko control rakhe, and once the industry is clean, all the duties will of course come to you. It's just going to be ample enough. पॉइंट टेकन। हर्षा, जहां तक पॉलिसीज की बात है, आई एम अज्यूमिंग लेंटिल्स एंड पल्सेस में भी बहुत सारी पॉलिसीज यहां पर क्रिएट करने की जरूरत है। आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास भी बहुत लंबी लिस्ट होगी, लेकिन अगर कोई टॉप 2 पॉलिसीज यहां पर चेंज करके सपोर्ट कर सके इंडस्ट्री को, तो क्या है? Well, I think change of policy से ज़्यादा requirement मनीषा जी रहेगा एक consistent policy. Changing policy every few months, it kind of is not good for the market because no one is able to take the right decision. The shipper overseas would just ship everything at once, and the buyers would just rush to buy everything at once, which of course bring a lot of panic in the market. So when you're talking about the suggestion in terms of policy change, I would just say that, not many frequent policy changes. This market does not need that. We need some consistent policy, which could be a little long term in order to, channelize or organize this pulses trade in a very effective way. Also the fact, if any policy change that government is looking forward to do, they really need to look at our harvest this year for the Rabi crop. Also, they need to clearly see what kind of stocks do we have for like particular commodity. If we talk about yellow peas, we already have enough stock, kind of stock at the port, which is really needed for, say, even if we need substitution this year for yellow peas, we have enough at the port. If you talk about lentils, if any kind of policy change, the government should really watch our harvest this year. Because you know what, we have been seeing the area increase in lentils from last few years, right? I've been watching lentils from 17 years, coming from Madhya Pradesh, being the major growing area for pulses in India and for lentils. Only last few years we have seen acres going higher for lentils, but again, as I've been saying, our yields have been very stagnant because of the weather, which has always created a yield issue when it comes to the harvest, especially the hot weather. So we really need to watch, do we see that kind of production this year? Though we are sitting on a very comfortable stock in lentils in terms of buffer stock, but what if it's gone? Are we back to the same old position? Do we need to change our policy again? So these kind of things, the government has to watch in terms of how much stocks do we have for, coming months in order to stop something or allow something to come into India. Absolutely. So that's what I would suggest at this point of time. वेल एब्सोल्युटली, जो आपका पहला ही पॉइंट था कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज होनी चाहिए और बाकी ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। दैट पॉइंट इज़ वेल टेकन। वीट की अगर बात करें अनसहर, यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी से लेके OMSS की इंपॉर्टेंस, स्टॉक लिमिट्स और काफ़ी कुछ देखा है इस इंडस्ट्री ने भी। क्या एक पॉलिसी चेंज चाहेंगी आप यहाँ पर? Ma'am, the current wheat policy lacks clarity as the government sometimes applies one nation, one rate pricing system, while at other times it uses a combination of origin plus freight and other costing factors. जो inconsistency create हो रही है, that is causing confusion and uncertainty in the market. So most importantly, allocation of quantities under OMS is uncertain. So जो चीज़ें मैं suggest करूँगी, that would be clear guidelines on OMSS, or either suspend OMSS completely, let millers buy all their wheat directly during the crop season. You're reducing the need for subsidized wheat issued under OMSS. And the last would be reopen wheat product exports. This will help flourish the flour milling industry and India का एक global presence होगा उस market में, which will eventually benefit the farmers of India. It would.
बहुत शुक्रिया। वेल, वो पॉलिसी चेंजेस या कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं जो हमारी वंडर वुमेन चाहती हैं विद इन द कमोडिटी एज अ स्पेस। बट थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पर आज आई हैं, अपना समय हमें यहाँ पर दिया है। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।